सिंपलिस्टिक नेचर है राम का एंड जिस तरीके से वो अपने परिवार के लिए प्यार दर्शाता है, वो उसके ऊपर छोटी सी उम्र में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दो बहनों की, मॉम डैड की। क्रक्स ऑफ द शो इज़ कि उनका बॉन्ड बेंड होगा कि नहीं। राम की कोशिश ये है कि वो दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स ना हो एंड दे कैन लिव विद ईच अदर हैप्पीली, द फादर एंड डॉटर। अच्छा बॉन्ड तो मेरा मानसी मैम के साथ हुआ है। वी गेट अलॉन्ग अ लॉट, आई अडोर हर। इट्स द रिश्ता है राम लीला के बीच में। इट्स अ बॉन्ड ऑफ, यू कांट डिस्क्राइब इट इन अ वर्ड। एंड ये फ्रेंडशिप भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। सो आई थिंक इट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड हाउ। इट्स लाइक एक दूसरे के साथ ही है वो। आई एम मिशकात वर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय, सबसे पहले तो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू शो थैंक के यू। लिए। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी, हर किरदार हर शो में इतना ज़्यादा प्यार मिला आपको, चाहे वो किरदार कोई भी हो, ये शो के लिए सबसे पहले आपने हाँ क्यों बोला था और क्या रीज़न था ये शो करने का? जो सिंपलिस्टिक नेचर है राम का एंड जिस तरीके से वो अपने परिवार के लिए प्यार दर्शाता है, वो उसके ऊपर छोटी सी उम्र में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दो बहनों की, मॉम डैड की। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैप्पीली निभाता है, नॉट विद द सेंस ऑफ ड्यूटी बट विद द फीलिंग ऑफ लव। तो वो ये सब करता है एंड ही हैज़ नो रिग्रेट डूइंग इट, ही इज़ हैप्पी डूइंग इट। बहुत ही सेल्फलेस कैरेक्टर है, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता ही नहीं है। वेल, ये एक स्टोरी लाइन कहते हैं ना कि जब आपको ये बताया गया होगा, एक जो स्टोरी लाइन आपके बहुत करीब होगी वो शो के, मतलब जब बताया होगा, तो वो कौन सी लाइन थी और कौन सा ऐसा भावुकपन था जब आपने बोला कि हाँ चलो ये शो करना चाहिए? और खासकर जी तो अभी सबके दिलों पे राज कर रहा है, वो अभी मुझे बोला गया था कि मैं शो की बहू हूँ, तो ये मुझे सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दैट्स व्हाई आई वाज अट्रैक्टेड टू डू दिस शो। ओके। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो पूरा शो का हमने प्रोमो देखा, बहुत सारी चीज़ें, प्रोमो बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं एक डॉटर और फादर का हमने हमेशा एक बॉन्ड बहुत अच्छा देखा, बट यहाँ पे थोड़ा अलग दिख रहा है, हाँ, थोड़े उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि उनका बॉन्ड ऐसा क्यों है एंड द क्रक्स ऑफ द शो इज़ कि उनका बॉन्ड बेंड होगा कि नहीं। राम की कोशिश ये है कि वो दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स ना हो एंड दे कैन लिव विद ईच अदर हैप्पीली, द फादर एंड डॉटर। अभी देखते हैं, काफ़ी हद तक तो राम अनसक्सेसफुल ही रहे करने में, बट लेट्स सी, होपफुली he'll अचीव सक्सेस वन डे। ओके। वेल, साथ ही साथ हमने ये भी देखा, अगर मैं बॉन्ड की बात अच्छा बॉन्ड तो मेरा मानसी मैम के साथ हुआ है। वी गेट अलॉन्ग अ लॉट, आई अडोर हर। शी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई लाइक दैट अबाउट हर। बट या, मानसी मैम तो मतलब या, शी इज़ माई मोस्ट फेवरेट, बट देन इवन इजाज सर हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट, इट हैज़ बीन अ प्लेजर टू वर्क विद हिम, so much to learn and I'm glad that I'm working with him. And Astha as well, she's sweet, she's adorable and it's great to work with her. बट अगर आस्था के साथ बात करें तो थोड़ा अगर बॉन्ड बता सके कि किस तरीके का रहने वाला है। ऊपर से ये फोटो पोस्टर देख के तो हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, शो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बट व्हाट डू यू हैव टू से, आप क्या कहना चाहोगे? शुरुआती बॉन्ड है अभी ये, जो अभी अब शुरुआत में सब अच्छे ही होते हैं। आई थिंक वी हैव ऑल्सो अ गुड बॉन्ड, मी एंड आस्था, बट आई ओनली होप कि ख़राब ना हो आगे जाके एंड वी कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो। ओके। वेल, ऐसे शोज भी आ चुके हैं पहले, बट ये शो बाकी शो से कितना अलग होने वाला है और ऑडियंस को कितना कनेक्ट कर पाएगी? अलग होने वाला है, आई होप। हमने कोशिश तो की अलग होने की, आई होप ऑडियंस कैन सी दैट एंड देयर इज़ नो, इट्स द रिश्ता है राम लीला के बीच में। इट्स अ बॉन्ड ऑफ, यू कांट डिस्क्राइब इट इन अ वर्ड। एंड ये फ्रेंडशिप भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। सो आई थिंक इट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड हाउ। इट्स लाइक एक दूसरे के साथ ही है वो, लेकिन एक हायरार्की है, बिकॉज राम वर्क्स फॉर लीलाज फादर, तो एक बाउंड्री है जो कभी क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर हर एंड शी इज़ ऑल्सो देयर फॉर हिम। तो यू कांट डिस्क्राइब इट, आई फील, सो दैट मेक्स द शो स्पेशल एंड डिफरेंट। वेल, ये भी हमने सुना है कि ये शो 1.5 साल पहले ही कुछ हो चुकी थी इनकी शुरुआत, बट कुछ रीज़न की वजह से मॉक शूट वगैरह बहुत पहले ही हो चुका था, बट कुछ रीज़न की वजह से जल्दी ये रिलीज नहीं हो पाया। तो आपका मॉक तो शूट कब हुआ था? हाल ही में या आप भी पहले ही इस चीज़ के पार्ट हो चुके थे? काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन वो सब नॉर्मल है आजकल, चीज़ थिंग्स टेक टाइम, इट्स ओके। बट आप कैसे देखते हो, बिकॉज आजकल आपने भी देखा है कि इंडस्ट्री में भी आने के लिए नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लाइक लोगों ने इंस्टाग्राम को अपना नंबर बना लिया है कि आपके नंबर अच्छे तो आपको इजीली वर्क या काम मिल जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं है लेकिन मुझे फिर भी ठीक ठाक काम मिल आप जाता है। इतने पुराने नहीं पुराने, थैंक यू, बट मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन फिर भी आई एम मैनेजिंग एंड आई हैव नेवर फेस दिस कि इंस्टाग्राम की वजह से काम ना मिला हो। लोग शायद लोगों ने शायद फेस किया होगा लेकिन मैंने अब तक फेस नहीं किया है, तो आई डोंट नो इफ आई कैन कमेंट प्रॉपरली ऑन इट। ओके, सो लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? प्लीज़ वॉच द शो एंड गिव इट ऑल योर लव, थैंक यू।